Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic social issues in Hedda Gabler. इसका क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकता है. इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिस्कस Hedda Gabler एज अ सोशल पैराबल, और ये भी बन सकता है व्हाट आर द मेजर सोशल इश्यूज इन Hedda Gabler. इस तरह के कई क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में बन सकते हैं, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. इसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं. देयर आर मेनी क्रिटिक्स हु इवैल्यूएट Hedda Gabler एज अ ड्रामा अबाउट द इंडिविजुअल साइकी एंड कैरेक्टर स्टडी. अकॉर्डिंग टू देम Hedda Gabler प्रेजेंट नो सोशल थीम. वो कहते हैं Hedda Gabler जो है वो कोई सोशल थीम प्रेजेंट नहीं करता, बट इफ वी हैव अ डीप इनसाइट इनटू द प्ले, अगर हम इस प्ले को डीपली अंडरस्टैंड करें, समझे, पढ़े, वी फाइंड दैट सच अ क्लेम इज जस्टिफाइड. ये क्लेम जो है वो जस्टिफाइड होता है, सच होता है. इब्सन हैज कोरेस्पोंडेड विद मेनी पॉपुलर सोशल इश्यूज ऑफ हिज टाइम इन हिज प्ले, कि उसने इस प्ले में बहुत से अपने सोशल इश्यूज जो है वो डिस्कस किए हैं. और इसका कोई मतलब सोशल थीम जो है वो नहीं बनता, बल्कि ये सारे जो है ये उसके सोशल थीम्स हैं उस टाइम पीरियड के. फर्स्ट हमारे पास है क्लास कॉन्शियसनेस ऑफ हेडा. ये इसे कहते हैं विक्टोरियन हाइपोक्रेसी. क्लास कॉन्शियसनेस, द कैरेक्टर ऑफ हेडा गैब्लर सेंटर्स ऑन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज. हेडा गैब्लर का जो कैरेक्टर है वो सोसाइटी और सोशल इश्यूज में घूमता है. फर्स्ट शी टर्न्स अप हर नोज एट जॉर्ज स्पेशल हैंडमेड स्लीपर. जॉर्ज टेस्मन जो कि उसका हस्बैंड है, उसकी जो स्लीपर पहनी हुई थी उस पर उसने नाक चढ़ाने वाला रिएक्शन दिया. लेटर शी इंसल्ट ऑन जो न्यू हैट प्रिटेंडिंग टू मिस्टेक इट फॉर द मेड्स. अब जो उसकी आंट जो है उसने जो हैट पहनी है उसमें उसने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कि इस काम वाली की ये टोपी हो. हेडा सीम्स टू अबोर एवरीथिंग अबाउट जॉर्ज टेस्मन एंड हिज प्रोग्रेसिव एक्जिस्टेंस. शी डिमांड्स मच मोर क्लास देन ही हैज बीन एबल टू प्रोवाइड हर. वो इतनी ज्यादा डिमांड करती थी, पियानो के लिए भी डिमांड की थी, हालांकि वो जो था जॉर्ज टेस्मन वो इतना एलीट क्लास या अमीर जो इंसान नहीं था कि उसकी हर डिजायर को पूरा कर सके. फर्स्ट शी वाज अ ब्यूटीफुल चार्मिंग डॉटर ऑफ जनरल गैब्रियल एंड डिजर्व्ड नथिंग बट द फाइनेस्ट. ठीक है, वो जैसे कि जनरल गैब्रियल की जो एक अमीर तरीन एलीट क्लास से बिलोंग करती थी, वो डिजायर वो इतनी पूरी नहीं हो जा सकती थी जितनी वो चाहती थी, लेकिन वो फाइनेस्ट मतलब एक हद तक पूरी हो जाती थी. Reasons behind marriage with Desmond. उसकी रीजन क्या थी टेस्मन के साथ शादी की? As a character of Hedda Gabler develops, the reader learns that she has only married George Desmond because her father passing away. क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई, इसलिए उसने जॉर्ज टेस्मन से शादी कर ली थी. Left her no significant financial sources. और उसके पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं बचे थे. नथिंग बट अ रिस्पेक्टेबल हेरिटेज. एक इज्जत ही थी जो उसके पास अब बच गई थी. क्या उसके पास एक ये ब्रांड था साथ लगा के, वो एक गैब्लर की बेटी है, जनरल गैब्लर की. शी टेल्स ब्रेक फॉर अ डिसीजन टू मैरी टेस्मन. अब वो ब्रेक जो है उनका फैमिली फ्रेंड उसे बताती है कि टेस्मन से उसने शादी का इरादा क्यों किया था. आई रियली हैड डांस्ड माई सेल्फ आउट जज माई टाइम वाज अप. कि मैंने इसलिए शादी का इरादा किया था क्योंकि मेरा टाइम गुजर गया था, मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया था, सफिशिएंट मैच नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली थी. Hedda's reference to time up shows the socially accepted view that women must marry because they are not venerated as spinsters. थर्ड हमारे पास है trapped in marriage sentimental bond. Hedda needed someone to support her financially. क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो जो कि फाइनेंशियली उसकी वजह से स्टेबल थी, अब उसकी भी डेथ हो गई और कोई फाइनेंशियल सोर्सेज भी नहीं है, इसलिए किसी ऐसी की जरूरत थी जो उसके सोर्सेज को पूरा कर सके. इसलिए उसने जॉर्ज टेस्मन से शादी कर ली थी. एंड जॉर्ज टेस्मन वाज द ओनली डिसेंट मैन टू प्रपोज टू हर. वो अकलौता ऐसा डिसेंट इंसान था जिसने हेडा गैब्लर को प्रपोज किया था. She was forced to cross beneath her social class and marry this commoner to the hopes that he would make a name for himself as a professor. कि जब वो प्रोफेसर बन जाएगा उसको कोई नाम बन जाएगा, इसलिए उसने शादी कर ली थी. As for love everlasting, Hedda disgustedly comments to Judge Blake, don't use that syrup's words. Rather than having become a happy newlywed who had found true love, Hedda is trapped in a marriage of convenience. मतलब अपनी शादी के बाद बिल्कुल खुश नहीं थी, अक्ताई सी थी. हालांकि वो न्यूलीवैड कपल अपने हनीमून से आए थे, लेकिन फिर भी उसके किसी डायलॉग से या किसी बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा था कि वो खुश है इस शादी से. फोर्थ हमारे पास रहता है द प्रेगनेंसी ऑफ हेडास एंड रिस्पॉन्स टू इट. हेडा वाज राइज्ड अ लेडी ऑफ द अपर क्लास. एक अपर क्लास की लेडी एंड एज सच शी रिगार्ड्स हर ब्यूटी विद हाई स्टीम. वो अपनी खूबसूरती को ऐसे बरकरार रखना चाहती थी. दिस इज इन पार्ट द रीजन शी फैमिली डिनाइज द प्रेगनेंसी फॉर सो लॉन्ग. इस वजह से वो प्रेगनेंसी से इनकार करती आ रही थी कि वो नहीं चाहती ये सब. अ प्रेगनेंसी विल फोर्स हर टू गेन वेट एंड लॉस हर लवली वुमेनली फिगर. वो कहती थी कि मैं जो है अपना फिगर खो दूंगी या मेरी ब्यूटी जो है वो चली जाएगी इस सबसे, इसलिए वो दूर भागती थी और उसे अच्छा नहीं लगता था कोई जब इस बारे में बात करता था. फिफ्थ हमारे पास रहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. इन एक्ट 2 जज ब्लेक जेंटली सजेस्ट टू हेडा दैट अ चाइल्ड माइट रिलाइव हर फ्रॉम द मंडेन एक्जिस्टेंस शी हैज बीन एंड्योरिंग विद टेस्मन. कि वो जो उकताई पड़ रही है इस शादी से कि क्या पता जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो कुछ खुश हो जाएगी इस लाइफ से. कॉलिंग मदरहुड हर मोस्ट सोलमन रिस्पांसिबिलिटी. उसे लगता था कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मुश्किल सा काम है कि मैं इसे नहीं निभा सकती. जज ब्लेक डेलिकेटली हिंट्स दैट शी विल बी हैविंग अ चाइल्ड विद इन अ ईयर. कि उसे जज ब्रेक जो है उसे थोड़ा सा हिंट देता है कि इसे साथ में बच्चे को जन्म देगी. बी क्वाइट, यू विल नेवर सी मी लाइक दैट. वो सिर्फ खामोश करवाती है कि क्या तुम मुझे खुश नहीं देख सकते. शी एक्सप्लेन्स, दावा करती है, नो टैलेंट फॉर सचिंग जज. I won't have responsibilities. Judge Blake reminds Hedda of what she already knew. The pregnancy, her fears of becoming undesirable resurfaces. Sixth हमारे पास रहता है Hedda's obsession with beauty. Hedda का जो obsession होता है वो अपनी beauty के साथ. Even in death, Hedda cherished beauty. End तक नावल की वो cherished अपनी beauty से. In discussing the planned society with Eliot, Eliot की जो planned society थी, she instructed him. उसने उसे instruct किया था, उसने उसे बताया था, Eliot Lovework, listen to me, मुझे सुनो. Could not you arrange that it's done beautifully? कि अगर तुम मरने जा रहे हो, क्या तुम ये नहीं चाहते कि इसे अच्छे तरीके से किया जाए? She then reminds him twice more in the following line to take his life beautifully. फिर उसे 2 से 3 दफा अपनी लाइनों में याद करवाती है कि जो अगर जान लेना ना वो अच्छे से लेना, यानी कोई बचने के चांसेस ना रहे. स्टिल अपॉन हिज डेथ ही इज शॉट इन द स्टमक एट अ brothel, not all as beautifully as Hedda has intended. कि उसने अगर शूट किया अपने आप को तो उसने स्टमक में किया, ना कि उस जगह जहाँ पे हेडा चाहती थी, यानी अपने सर में गोली मारना. लेकिन उतना ब्यूटीफुली नहीं था जितना हेडा ने कहा था, लेकिन फिर भी वो मर गया था. इन द फाइनल लाइंस ऑफ द प्ले हेडा फाइनली गेट्स द ब्यूटीफुल एंडिंग. शी रोमांटिसाइजेस
She takes her own life shooting herself in the temple as she lies stretched out of a sofa beautifully. कि at the end जो था वो उसने जब खुद को गोली मारी थी वो सोफे पे मरी पड़ी है, लेकिन उसने अपनी जान बड़ी खूबसूरती से ली थी. She done it beautifully. सेवंथ हमारे पास रहता है Hedda's obsession with power and its result. Hedda seeks to push her husband into politics. वो चाहती थी कि पॉलिटिक्स में जाए. Whether I could get my husband to go into politics, this would rise Hedda's social manipulation. ये Hedda Gabler की lines हैं. This would rise Hedda's social manipulation, allow her to attain and maintain power. This society in Hedda Gabler demonstrated learnings of Hedda's masculine behavior by contributing to her death. Hedda का behavior जो था वो masculine था. उसने अपनी life जो है वो शुरू से ही as she want, मतलब उसने अपने मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी थी. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास कॉन्शियसनेस यानी फियर ऑफ स्कैंडल. फर्दर एविडेंस ऑफ हेडा सोशल क्लास इज फाउंड इन हर कन्वर्सेशन विद मिसेस एल्वेस्टेड. जब मिसेस एल्वेस्टेड बात करती हैं तब हमें फियर ऑफ स्कैंडल हमें नजर आता है. आफ्टर मिसेस एल्वेस्टेड रिलक्टेंटली एडमिट दैट शी हैड लेफ्ट हर हस्बैंड इन सर्च ऑफ इलियट लवबर्ग. जब वो बताती है कि वो इलियट लवबर्ग की सच में अपने हस्बैंड को छोड़ आई है, तो एस्टोनिश्ड हेडा रिप्लाई, तो हेडा से रिप्लाई करती है, बट माय डियरेस्ट गर्ल, मेरी प्यारी लड़की, दैट यू कुड डेयर डू आई सच अ थिंग. हेडा कंटिन्यू, बट डू यू थिंक पीपल विल से अबाउट यू थिया, कि थिया लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ाई हो उसके लिए जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन है. फॉर हेडा दिस एक्ट इज अनइमेजिनेबल. द एंटायर टाउन विल बी गॉसिपिंग अराउंड द इन्वेस्टेड. द शेरिफ्स वाइफ, शेरिफ जो है थिया का हस्बैंड है, एंड हर अफेयर विद इलियट लवबर्ग. वो तो कहती है कि क्या शेरिफ की बीवी का इलियट लवबर्ग के साथ चक्कर है, हम तो इस तरह की बातें करेंगे, उसके टाउन के लोग उसके बारे में इस तरह की बातें करेंगे. मिसेस एल्वेस्टेड रेपुटेशन जो परमानेंटली टर्निश्ड, कि मिसेस एल्वेस्टेड जो उसकी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी. Hedda's fear scandal above all, she cannot begin to fathom how Thea would risk losing her honor. Brought up as a lady, she was required at all time to conduct herself correctly. Additionally, proof that Hedda fear scandal can be found in a private conversation with Judge Blake. जब वो जज ब्रेक के साथ बात करती है वहाँ पे उसका स्कैंडल जो है वो आहिस्ता से खुलने लग जाता है. आफ्टर लवबर्ग की सुसाइड के बाद he warns Hedda that if काउंसिल वर टू डिस्कवर दैट द पिस्टल वाज हर, जो काउंसिल को पता चल गया पुलिस वालों को कि वो पिस्टल तुम्हारा है, देयर वुड बी स्कैंडल. ये तो स्कैंडल बन जाएगा. स्कैंडल यस द काइंड यू आर सो डीपली अफ्रेड ऑफ, जिसे तुम डरती हो. नेचुरली यू शुड अपीयर इन कोर्ट, तुम्हें फिर तो कोर्ट जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, तुम्हें सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे. हर हार्ट सिंक्स, उसका दिल डूबने लगता है. As Hedda realizes that Judge Blake is right, कि वो जज ब्रेक जो है वो सही कह रहा है. She understands that she is helpless against the blackmailing and is no longer free and in depression. She takes her own life. Hedda's masculine preface for the pistol to any feminine task of housekeeping and her fear of scandal due to not conforming with society accepted gender role leads her to kill herself, thus demonstrating that things which one does not do are not tolerated by society of 19 Norway. इससे पहले कि वो कहती है कि दूसरों के सामने मेरा स्कैंडल बने, दूसरे मेरी जान ले, उससे पहले वो खुद ही अपने आप को गोली मार लेती है. लास्ट हमारे पास रहता है आइडेंटिटी क्राइसिस. लास्ट द टाइटल रिप्रेजेंट द सोशल थीम ऑफ द ड्रामा. मोरेओवर इट इज फिटिंग दैट द टाइटल ऑफ द प्ले इज हेडा. Maiden name Hedda Gabler for the play is to large extent about the formerly aristocratic Hedda's inability to adjust to the bourgeois life into which she has married. In using the name of Hedda Gabler despite her marriage with George Esmond, जबकि जॉर्ज एस्मंड के बाद उसकी शादी के बाद उसका नाम होना चाहिए था Hedda Esmond, but Ibsen has conveyed to the reader the importance of social class. Social class की importance दिखाई है. Hedda prefers to identify herself as the daughter of General Gabriel, नॉट द वाइफ ऑफ जॉर्ज एस्मंड. उसकी जो आइडेंटिटी है वो जनरल गैब्रियल की बेटी शो करवाई गई है, ना कि जॉर्ज एस्मंड की बीवी. इब्सन रोट टू Count Prozor, the title of the play is Hedda Gabler. My intention is giving it this name was to indicate that Hedda as a personality is to be regarded as her father's daughter, then as her husband's wife. कि हेडा की जो पर्सनैलिटी है वो उसके बाप की बेटी होने की वजह से, ना कि उसके जो हस्बैंड है उसकी वाइफ होने की वजह से. कंक्लूजन इसका रहता है, इन कंसीडरिंग द मेनी implications of social issues as explained above, it cannot be denied that very themes of Hedda Gabler centers on social issues. Hedda Gabler is indirectly a social parable. यहाँ तक इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे. फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.